જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. પરમ પૂજ્ય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં કોટી कोटि वंदन. बधाई मारा जय बाबा स्वामी. सदगुरु के हृदय से आज हमारा चौथा दिन है. दिनांक 5/2/2015 गुरुवार. सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार. मेरी आज स्थिति उस कुतिया जैसी है जो स्वयं तो बड़े खड्डे में से बाहर निकल आई है, लेकिन उसके 10 बच्चे अभी भी खड्डे में ही हैं और वह उन्हें भी खड्डे के बाहर निकालने का प्रयास जी जान से कर रहे हैं. वह बच्चों को ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, उन्हें ऊपर खींचने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसके बच्चे हैं कि वे आपस में ही लड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. कुतिया को आगे का खतरा भी दिख रहा है. भविष्य में बाढ़ आने वाली है. वह बाढ़ आने के पूर्व इन सब बच्चों का खड्डे से बाहर निकलना, सुरक्षित स्थान पर पहुंचना बहुत आवश्यक है. यह बाहरी खतरा कुतियों को पता है, लेकिन इस बाहरी खतरे से बचने अनजान है. ऐसे परिस्थिति में कुतिया सोचती है, क्या करूं कि मैं मेरे बच्चे खड्डे के बाहर आए. वह अलग अलग उपाय करते रहती है. बिल्कुल ऐसी ही स्थिति मेरी है. आपके ध्यान न करने के, आपकी आध्यात्मिक प्रगति न होने के कारणों को खोजते रहता हूँ. आपके जीवन में ध्यान में बाधा बनने वाली बातों का बड़ी गहराई के साथ अध्ययन किया है. दूसरा, मैंने अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कैसे की और मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति में क्या क्या रुकावटें आई, इन सभी बातों पर भी विचार करके आपके लिए 1 साल का अनुष्ठान तैयार किया है, जो इस महाशिवरात्रि से प्रारंभ होगा और अगली महाशिवरात्रि को समाप्त होगा. आपका सारा अध्ययन करके ही यह 1 साल का समयावधि चुना है, क्योंकि आपको आध्यात्मिक प्रगति के लिए 1 साल भर का समर्पण लगेगा. और इस 1 साल में आप सतत प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण याद रखेंगे कि आप अनुष्ठान कर रहे हैं. और यह 1 साल भर जो भी इस अनुष्ठान में शामिल होंगे, उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए पूर्ण साल भर में उनके ऊपर चित्त रखूंगा. यानी बाहर से मेरा प्रयत्न होगा और भीतर से आपका प्रयत्न होगा. इन दोनों ओर से किए गए प्रयत्न से यह अनुष्ठान संपूर्ण होगा. यह मेरा विश्वास है. अब कौन कौन साधक इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं, यह मैं आपकी इच्छा पर भी छोड़ता हूँ. मेरी ओर से सभी के लिए मेरा हृदय खुला हुआ है. हमको सभी को साथ में लेकर चलना है और हमारे में कुछ कड़क सुपारियां भी हैं, जिन्हें कुछ समय भिगोकर रखने की आवश्यकता है. यह 1 साल का समय सभी को ध्यान में रखकर निश्चित किया है. इस 1 साल के बाद आपको भीतर और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में आपके आध्यात्मिक प्रगति के परिणाम नजर आएंगे और उस समय आप यह सामूहिक आध्यात्मिक प्रगति का अवसर चूक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. यह अवसर आपके जीवन में 1 ही बार मिलने वाला है और मेरे जीवन में भी यह प्रयोग मैं 1 ही बार कर पाऊंगा. आपके लिए आध्यात्मिक प्रगति करने का यह अंतिम अवसर है और मेरे लिए भी चित्त रखने का अंतिम प्रयास है. इस अनुष्ठान में देने की और पाने की प्रक्रिया सामूहिकता में होगी. यह वर्ष आपके जीवन का स्वर्णिम वर्ष सिद्ध होगा. इस वर्ष महाशिवरात्रि को समर्पण ध्यान योग का प्रचार प्रारंभ हुए 21 साल पूर्ण हो रहे हैं. जिस प्रकार यज्ञ में 21 आहुतियां दी जाती है, ठीक इसी प्रकार
इस गुरु कार्य रूपी यज्ञ में 21 वर्ष की आहुतियां पूर्ण हो रही है और इन 21 साल के गुरु कार्य से प्राप्त पुण्य लाभ में आपको प्रसाद के रूप में इस साल बांटना चाहता हूँ। यह साल इस 21 साल चले यज्ञ का फल प्राप्ति का साल है। अब यह अति विशेष अनुष्ठान प्रारंभ होगा 17 फरवरी 2015 से और समाप्त होगा 7 मार्च 2016 सोमवार को। इस प्रकार यह एक साल भर चलेगा। इस महाशिवरात्रि से लेकर अगली महाशिवरात्रि तक का समयावधि रखा है। हम अपने आप को जो आदत डालते हैं हम उसी प्रकार हो जाते हैं। यह समय अपने आप को अच्छी आदतें डालने का समय है। हम व्यक्तिगत रूप से तो सालों से प्रयास कर ही रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए यह सामूहिकता में प्रयास करने का पहला और आखिरी प्रयास है। कई बार हम जिस कार्य में अकेले में सफल न हुए हो वही कार्य अगर हम सामूहिकता में करते हैं तो सफल हो जाते हैं। प्रथम तो यह एक आत्मा के द्वारा अनेकों आत्माओं की सामूहिक प्रगति का प्रयास है। इसीलिए इसे आप केवल आत्मिक भाव से साथ ही लें। अभी सब कुछ शारीरिक स्तर पर ही हो रहा है। हम एक पवित्र एकत्र हो रहे हैं लेकिन आत्मीयता का अभाव है। वह इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी शरीर की इच्छा और मन्नत के लिए एकत्र हो रहे हैं। शुद्ध भाव का अभाव है। हमारा समर्पण भाव भी है लेकिन वह दीपावली पर लगाए जाने वाली छोटी छोटी बल्ब की मालाओं जैसा है। कभी प्रकाश देता है तो कभी बुझता है। यानी हमारा समर्पण भाव भी स्थायी रूप से नहीं है और शायद यही कारण होगा कि 9वां गहन ध्यान अनुष्ठान चल रहा है लेकिन आज तक हम एक भी मंगल मूर्ति को स्थायी गुरु शक्ति धाम बनाकर नहीं दे सके हैं। जैसा हमारा अस्थायी समर्पण भाव है वैसा ही हमारे गुरु शक्ति धाम की अस्थायी है। यह स्थायी और अस्थायी समर्पण भाव के बीच का अंतर है। शुद्धता का अपेक्षा के साथ प्रकट किया गया भाव सदैव अस्थायी ही होता है। अपेक्षा के साथ किए गए समर्पण से कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। आध्यात्मिक प्रगति यानी आत्मा की प्रगति और आत्मा की प्रगति तभी हो सकती है जब वह स्वतंत्र हो। वह आत्मा अपने शरीर की इच्छा और अपेक्षा के साथ बंधा हुआ न हो। आत्मा केवल इसी के लिए यह साधना करे कि उसे आत्मा आनंद प्राप्त हो रहा है। आत्मा आनंद का संबंध आपकी आत्मा के साथ है। आत्मा आनंद आत्मा के भीतर से ही अनुभव होता है। उसे अनुभव करने के लिए किसी भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा आनंद को सदैव अनुभव करती है। उस आनंद का प्रदर्शन नहीं करती क्योंकि प्रदर्शन शारीरिक स्तर पर ही होता है। यानी यह पूरे साल भर की अवधि में आपको सारा कार्य आत्मा के आनंद के लिए करना है। आपको ध्यान भी करना है तो इसीलिए क्योंकि ध्यान करने से आपकी आत्मा को अच्छा लगता है। आपको समर्पण भाव भी की प्रकट करना है तो वह इसीलिए इसके आपकी आत्मा को अन्य लाखों आत्माओं की सामूहिकता प्राप्त हो रही है। आपको गुरु कार्य भी करना है तो वह भी निस्वार्थ भाव से ही होना चाहिए। गुरु कार्य का कभी प्रदर्शन नहीं करना है। मेरी आत्मा को गुरु कार्य करना अच्छा लगता है। मैंने गुरु कार्य करने पर मेरी आत्मा प्रसन्नता का अनुभव करती है, इसीलिए मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ। गुरु कार्य कोई भी अपेक्षा से नहीं कर रहा हूँ। यह एक आदत हमें हमारे शरीर को डालना है। अभी क्या हो रहा है
गुरु कार्य करते समय बड़े छुपे दरवाजे से अपेक्षा शामिल हो जाती है और अपेक्षा शामिल हो जाने से गुरु कार्य की शुद्धता नहीं रह पाती है। गुरु कार्य सदैव अपेक्षा रहित होना चाहिए। वही गुरु कार्य है, आत्मा को प्रसन्नता देता है। आत्मा जितनी प्रसन्न होती है उतनी ही वह सशक्त बनती है। यह मैं मेरे निजी अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूँ। मैंने गुरु कार्य को केवल इसीलिए किया क्योंकि वह करने मेरे आत्मा को प्रसन्नता होती थी। शरीर आत्मा के नियंत्रण में था, वह सदैव आत्मा को प्रसन्न करते ही रहता था। इसमें आत्मा कब सशक्त हो गई इसका पता भी नहीं चला। जैसा गुरु कार्य है बिल्कुल ठीक ऐसा ही दान का भी है। किया गया दान भी हमारी आत्मा अकेले ही के ही और प्राण प्रतिष्ठा करते समय ही मंगल मूर्तियां को प्रसन्नता प्रदान करता है। आवश्यकता है दान शुद्ध रूप में हो। शुद्ध रूप से मेरा आशय आत्मा की प्रसन्नता से ही है। आत्मा को प्रसन्न करने के लिए दान की दिया हो। दान का प्रदर्शन न हो, दान अहंकार के साथ भी न हो, अन्यथा वह भी शारीरिक स्तर पर ही होगा। दान किसी शारीरिक अपेक्षा के साथ न हो। शरीर आत्मा के अधीन है और शरीर केवल इसीलिए दान कर रहा है क्योंकि दान करने से आत्मा प्रसन्न हो। यह दान का शुद्ध रूप है। इसी दान की कमी है और यही कारण है वह शुद्ध दान के अभाव में एक भी गुरु शक्ति धाम का निर्माण संभव नहीं हुआ है। ये मंगल मूर्तियां इतनी शुद्ध और पवित्र है कि जब तक उनको बनाने वाले शुद्ध भाव से दान नहीं करेंगे ये गुरु शक्ति धाम ऐसे ही अस्थायी ही होंगे। इन्हें स्थायी करने के लिए स्थायी शुद्ध भाव वाले दान की आवश्यकता है। यह अब बातें मुझे स्वयं मंगल मूर्ति ने ही बताई है। जितनी शुद्धता और पवित्रता के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है उतनी ही पवित्रता और शुद्धता के साथ जब तक साधक दान नहीं करते तब तक इन मंगल मूर्तियों को स्थायी स्थान नहीं मिल सकता है। यह ऐसा ही है, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन कभी भी घास नहीं खाएगा। यानी जब तक आप में आत्मीय भाव निर्माण नहीं होता और आप पवित्रता और शुद्धता के साथ दान नहीं करते, ये मंगल मूर्तियाँ सभी जगह ऐसे ही अस्थायी होंगी। मैं तो उनके और आपके बीच का एक माध्यम हूँ। जो उन्होंने कहा वह संदेश आप तक पहुँचा दिया। जितने उच्च स्तर पर प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए उत पवित्र और शुद्ध भाव से प्राण प्रतिष्ठा कर मैंने तो मेरे जीवन का कार्य कर लिया। अब उनके लिए स्थायी गुरु शक्ति धाम बनाने का कार्य है, वह आपका है। अब वह आप ही जानो। मुझे लगता है आप भी इच्छा करते हो कि स्थायी गुरु शक्ति धाम बने, लेकिन आपके प्रयास अकेले के और प्राण प्रतिष्ठा करते समय ही मंगल मूर्तियों में सामूहिकता की शक्ति प्रभावित हुई है। सामूहिकता की शक्ति वाली मंगल मूर्ति की स्थापना भी सामूहिक प्रयास से ही होनी चाहिए। उस सामूहिक प्रयास का अभाव है। हजारों साधकों की भीड़ यानी सामूहिकता नहीं है। वे सभी एक ही उद्देश्य आत्मीयता से के साथ इकट्ठे होना आवश्यक है। इन सब बातों को जानकर ही मैंने समझा कि यहाँ जो भी निर्माण होगा वह सब सामूहिकता के साथ होगा। इससे मुझे आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी सामूहिक प्रयास की कल्पना आई कि क्यों न आध्यात्मिक प्रगति के लिए सामूहिक प्रयास किया जाए और उसकी समयावधि 1 साल की हो ताकि सभी लोग उसका लाभ ले सके। अब यह 1 साल में अनुष्ठान में क्या करना है और क्या नहीं करना है,
यह सब अब मैं आपको बताता हूँ। प्रथम यह समझ लो, मैं कितना भी हृदय फाड़कर आपको बताऊं तो भी प्रत्यक्ष में आपको ही वह करना होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न है पवित्र और शुद्ध भाव वाली सामूहिकता का। इतनी उच्च स्तर की सामूहिकता का निर्माण कैसे करें? हम उस विषय के बारे में सोच रहे हैं जो विषय हमारे हाथ में ही नहीं है। तो जो विषय हाथ में नहीं है उस विषय पर सोचे ही क्यों? जो हाथ में नहीं है उस विषय पर सोचना समय की व्यर्थता है। मान लो हम अपनी ही मृत्यु के बारे में सोचे कि मृत्यु यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मेरी मृत्यु इस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। तो मृत्यु ऐसा विषय है, वह किसी के हाथ में नहीं है। ऐसे विषय पर सोचना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से सामूहिकता की कितनी शुद्ध हो या पवित्रता हो, यह विषय भी हमारा नहीं है। यह विषय उन लोगों का है जो उस सामूहिकता में शामिल हो। हमें तो केवल और केवल अपना स्वयं का ही सोचना चाहिए। हम स्वयं कितने पवित्र रह सकते हैं, हम स्वयं कितने शुद्ध रह सकते हैं। हम केवल इतना ही सोचे तो यह तो हम कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक प्रगति के लिए किए जाने वाले सामूहिक प्रयास के बारे में प्रथम तो यह नकारात्मक ही विचार आएंगे। यह कैसे संभव है? इतने पवित्र और शुद्ध भाव से लोग कैसे एकत्र हो सकते हैं? कितने खराब लोग हैं। समर्पण परिवार में तो यह कैसे संभव है? इतने साल में जो नहीं सुधरे वे साल में सुधर जाएंगे क्या? अर्थशास्त्र का नियम कहता है अच्छी मुद्रा खराब मुद्रों का बाजार से बाहर कर देती है। वैसे ये लोग या तो एक साल में सुधर जाएंगे या तो समर्पण परिवार के बाहर हो जाएंगे। आप उनका विचार क्यों करते हो? अपना विचार करो, सकारात्मक विचार करो कि यह पवित्र और शुद्ध सामूहिकता के प्रभाव में सुधर ही जाएंगे। आप दूसरों के बारे में मत सोचो, आप तो केवल अपना दिया जला लो, बस फिर आपकी दुनिया ही प्रकाशित हो जाएगी। और फिर प्रकाशित दिया लेकर आप दुनिया में जाओ, सभी और प्रकाश ही प्रकाश होगा। अपना दिया जलाना आपके हाथ में है, बस उतना ही योगदान दो। इस अनुष्ठान के उद्देश्य आपको आपकी पहचान कराना है। हम अपने आप को नहीं जानते हैं, हम अपने आप को छोड़कर सारी दुनिया को जान लेते हैं। दुनिया को जाना और अपने आप को नहीं जाना तो जीवन में कुछ भी नहीं जाना। आवश्यकता है अपने आप को जानने की। इस अनुष्ठान में आप अपने आप को जान जाएंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और क्यों आए हैं। जब यह सभी अपने आप की जानकारी आपको हो जाएगी तो जीवन की सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अपने आप को जानने के लिए दूसरों को जानना बंद करना होगा। अपनी सारी दृष्टि, अपनी सारी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना होगा। तभी आप अपने आप को जान पाएंगे और सतत जागरूक रहकर हम कहाँ देख रहे हैं उधर ध्यान देना आप अवश्य स्वयं आपका ही निरीक्षण करोगे तो दृष्टि बाहर जाएगी ही नहीं और साल भर में आप अपने आप को जान पाओगे। हमें साल भर तक निम्नलिखित 4 बातों का सतत ध्यान रखना है। पहला, बुरा मत देखो। हम हमारी आंखों से जो भी देखते हैं उसका अच्छा या बुरा प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। कोई किसी दुर्घटना का वर्णन करता है तो जो प्रभाव नहीं पड़ता उससे अधिक प्रभाव चित्र से पड़ता है। बुरे व्यक्तियों को देखना, बुरी घटनाओं को देखना तो दूर, मैं तो उनके चित्र भी देखने की मना कर रहा हूँ। आप ऐसा कुछ भी आंखों से मत देखो जो आपके चित्त पर बुरा प्रभाव डाले, क्योंकि प्रत्येक फोटो की खराब
ऊर्जा चित्र को प्रदूषित करके ही रहती है। हमारे चित्त को कमजोर करने में हमारी आंखों का बड़ा योगदान है। आपके सामने ऐसा कोई भी दृश्य दिखता है, आप तुरंत अपनी नजर वहां से हटा लो, क्योंकि केवल नजर को हटाना ही हमारे हाथ में है। वही करो। दूसरा, बुरा मत सुनो। हम हमारे कानों से बहुत बुरी बातें सुनते हैं और साथ साथ अच्छा भी करते हैं कि सामने वाला कुछ बुरा सुनाए और हम उसमें ही रस लेने लग जाते हैं। जब हम बुरे व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं तो हमारा चित्त एक तो उनकी बुराइयों पर जाता है और दूसरा हमारा चित्त बाहर की ओर भी जाता है। दूसरों की बुराइयों पर चित्त रखकर हम जाने अनजाने में उन्हें ग्रहण ही करते रहते हैं और हमारा चित्त जितना बाहर जाएगा उतना ही कमजोर होगा। कोई भी बुराई कर रहा है, आप उसके मुंह पर पट्टी तो बांध नहीं सकते, लेकिन आप वहां से शीघ्र ही खसक सकते हैं या स्पष्ट की कहिए, मुझे किसी की बुराई सुनना पसंद नहीं है। इससे बुराई करने वाले बुरे लोग आपसे स्वयं दूर हो जाएंगे, क्योंकि बुरी बातें सुनकर बुरी ऊर्जा का प्रभाव भी हमारे कान के द्वारा हमारे चित्त तक जाता है। तीसरा, बुरा मत कहो। स्वयं आप भी दूसरों की बुराई करने से बचो, क्योंकि आप अपने मुंह से बुराई बाद में करते हैं। प्रथम आपका चित्त बुरे व्यक्ति पर रखते हैं और फिर उसकी बुराइयों पर रखते हैं, तो आपका चित्त दूषित भी होता है और कमजोर भी होता है और दूसरों की बुराइयां का अवसर धीरे धीरे आपके ऊपर भी पड़ने लगता है। आप में भी वह बुराइयां आना प्रारंभ हो जाती है। आप भी वैसे ही बुरे बन जाते हो जैसा वह व्यक्ति है। इसीलिए दूसरों की बुराई करना तो छोड़ो, दूसरों की बुराइयों पर चित्त भी मत रखो। बुराई करने से हमें वाणी दोष भी लगता है। हमारी वाणी की पवित्रता और शुद्धता में कमी आ जाती है। गुरु कार्य में तो यह वाणी का दोष होना ही नहीं चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा प्रचार कार्य का कार्य कभी नहीं हो सकेगा। इसीलिए जीवन में वाणी दोष से बचो। चौथा, बुरा मत सोचो। आप बुरा मत देखो, आप बुरा मत सुनो, आप बुरा मत बोलो, इतना ही काफी नहीं है। आप बुरा मत सोचो, आप अपना भी बुरा मत सोचो, क्योंकि जो सोचोगे सारी ऊर्जा वही मिलेगी और फिर न होने वाला हो तो भी वैसा ही बुरा होगा जो आपने सोचा था। आपके ध्यान से प्राप्त सारी सकारात्मक ऊर्जा आप क्या सोचते हो उसको प्राप्त हो जाती है। चित्त शक्ति चंद्र के समान है। चांदनी रात में चांद दुखी आदमी को और दुखी और प्रसन्न आदमी को अधिक प्रसन्न कर देता है। वास्तव में चंद्र स्वयं कुछ भी नहीं करता, वह हमारे भाव को वृद्धिगत कर देता है। ठीक इसी प्रकार का कार्य चित्त शक्ति का होता है। आप जो सोचोगे वह उसे ही पूर्ण करेगी। इसीलिए सदा ही अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, तो जीवन में भी सब अच्छा और मंगल ही होगा। पांचवा, आत्मा के सानिध्य में रहो। आपके भीतर एक आत्मा है, इसका एहसास प्रतिक्षण करो। आपके प्रत्येक विचार को, प्रत्येक कर्म को वह देख रही है। आप अपने आप को जीवन में क्या समझते हो, इसी पर निर्भर है कि आपका जीवन कैसा होगा। आपका भविष्य आपके ही हाथ में है। आप समझ लो कि आपका शरीर एक पानी का गिलास है और जिसमें एक चम्मच काली स्याही डाल दे तो सारा पानी ही काला हो जाएगा। यानी अगर अपने आप को शरीर समझा तो जीवन की छोटी छोटी बातें भी आपको दुखी कर देंगी। और अगर आपने अपने आप को गंगा नदी समझा यानी आत्मा समझा तो एक चम्मच काली स्याही कहीं चली गई उसका पता भी नहीं चलेगा। सारी जीवन की समस्या शरीर से ही संबंधित होती है। अगर हम अपने आप को आत्मा समझे तो संसार के सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं।
अपने आप को आत्मा समझने के लिए रोज 30 मिनट एकांत में बैठकर मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ का जाप एहसास के साथ करना होगा। इसमें एहसास सबसे महत्वपूर्ण है। आप जब बोलते हो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तब आप एहसास भी करो कि सचमुच एक पवित्र आत्मा है। और जब आप बोलते हो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तब आप महसूस करो कि आप सचमुच केवल शुद्ध आत्मा है और बाकी कुछ भी नहीं है। आप यह जाप करते समय सारा चित्त अपने ही भीतर पर रखो, क्योंकि आत्मा की अनुभूति आपको आपके शरीर से होगी। शरीर अनुभूति का साधन है। अपने शरीर को पवित्र और सुरक्षित रखो, ताकि वह सशक्त होगा, तो ही उसमें साधना संभव होगी। शरीर भाव को कम करो। शरीर को कष्ट देना, शरीर को अस्वच्छ रखना, शरीर को कम करना ही है। शरीर को कम मत करो, शरीर की अशक्ति को कम करो। अब आप यह मत देखो कौन इन नियमों का पालन कर रहा है, कौन नहीं। आप केवल और केवल अपना ध्यान रखो। आप इन नियमों का पालन करके ध्यान नियमित कर रहे हैं या नहीं। इस साधना में एक भी दिन खंड नहीं पड़ना चाहिए। यह साधना रोज नियमित करो। ऐसी नियमित साधना करके जब हम अगली महाशिवरात्रि पर एकत्र होंगे, तो वह सामूहिकता पवित्र और शुद्ध आत्माओं की होंगी। अभी जो एकत्र हो रही है वह भीड़ है, आत्माओं की सामूहिकता नहीं है। आत्माओं के बड़े समूह को ही परमात्मा कहते हैं। आप जब अगली महाशिवरात्रि पर एकत्र होंगे, तो आपको परमात्मा को पा लिया है, यह अनुभव होगा। 7 मार्च 2016 का सोमवार आपके जीवन का अस्मरणीय क्षण सिद्ध होगा। इस समय मैं आपको गुरुओं के सानिध्य में सदैव उनसे पूछते रहता हूँ कि क्या और सुधार करने की आवश्यकता है। सदैव अच्छे से अच्छा सर्वोत्तम गुरु कार्य हो, यही प्रयास रहता है। मुझे तो जीवन में मांगने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। मैं तो गुरु शक्तियों से आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो, यही प्रार्थना करते रहता हूँ। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके उन्होंने ही यह सामूहिक आध्यात्मिक प्रगति की साधना बताई है। उन्होंने बताया, इस समाज में रहकर तो अकेले आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है, इसीलिए यह सामूहिक प्रयास का मार्ग बता रहे हो। जो आत्माएं सचमुच अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहती है, वे तो स्वयं ही इस पवित्रता अभियान में जुड़ जाएंगे। इस अभियान का उन्होंने नाम दिया है सामूहिक संस्कार साधना। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है। आप एक एक शब्द के चैतन्य को अनुभव करके देख सकते हो। मैं तो एक माध्यम हूँ। कौन इस सामूहिक संस्कार साधना से जुड़ता है, कौन नहीं, यह मेरा क्षेत्र नहीं है। मेरा कार्य था आप तक उनका अभियान पहुंचने का। वह कार्य ही कर रहा हो। इस मंत्र के जाप करते समय संख्या को कोई महत्व नहीं है। महत्व है अपने कितने एहसास के साथ मंत्र को बोला है। आप जो बोल रहे हो वह कितना अनुभव करके बोल रहे हो, आपके भाव को ही महत्व है। सामूहिक संस्कार साधना का प्रारंभ तो इसी महाशिवरात्रि से हो रहा है, लेकिन आप इसमें कभी शामिल हो सकते हो। जो इस महाशिवरात्रि में इसको प्रारंभ करेगा, उसे इसके संपूर्ण समय का लाभ मिलेगा। मैंने इस अभियान में संकेत प्रत्येक साधक को इस गहन ध्यान अनुष्ठान में दिए थे, लेकिन कुछ साधक इसे समझ ही नहीं पाए, तो कई साधक भूल भी गए। आप इतने बुद्धू हो कि जब तक कोई बात स्पष्ट न बताऊं, आपको समझती ही नहीं है। एक और प्रयोग आपको स्पष्ट बताता हूँ, जो प्रयोग मैंने स्वयं अपने साधना के समय किया था। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। जब आप
आईना के सामने खड़े रहते हो तो विचार आपके अंतर मन में चलते हैं।